नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है बम्पर जीत। ऐसा हम लोग नहीं कह रहे बल्कि CSDS के को डायरेक्टर ने कर दिया है फिर से बड़ा ऐलान। दोस्तों बताएंगे आपको ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने, और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों का नहीं कर पा रही है ऐलान, एक बार फिर से नहीं बन पा रही है बात। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे जैसे ही येदियुरप्पा के दिल्ली में मौजूदगी के समाचार सामने आए और बीजेपी की ओर से टिकटों के ऐलान को लेकर अपडेट सामने आए दोस्तों, वैसे ही कर्नाटका के अंदर BS येदियुरप्पा के घर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताएंगे आपको बीजेपी में टिकट के ऐलान के साथ ही हो सकता है आपसी विरोध, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे बीजेपी के बड़े नेता के घर से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं दोस्तों। वोटर लिस्ट में गलत तरीके से लोगों का नाम ऐड करके फर्जी वोटिंग कराया जा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बताएंगे दोस्तों कौन है ये बीजेपी का नेता जिसके खिलाफ की गई है बड़ी कार्रवाई। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर जबरदस्त परिवर्तन की लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तकरीबन एक महीने पहले कराए गए सर्वे में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिखाया जा रहा था दोस्तों, जिसके बाद अब जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही डंके की चोट पर बड़े बड़े सर्वेकारों ने ये बातें स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि एक बार फिर से ट्वीट करते हुए CSDS के को डायरेक्टर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा चांस है कि वो अगले चुनाव में कर्नाटका के अंदर भारी जीत हासिल कर ले। कर्नाटका कांग्रेस मेजोरिटी के मार्क को आसानी से हासिल कर सकती है, कम से कम 4% वोटों का स्विंग रहेगा उनके फेवर में, और भारतीय जनता पार्टी को 2% का झटका लगेगा, JDS को भी 2% का झटका लगेगा, यानी इन दोनों के 4% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को आसानी से हासिल कर पाएगी। आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा संजय कुमार जी की ओर से दिया गया है ये पूरी तरीके से सत्य है दोस्तों, और उससे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने 4% आरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय का कम करके दो हिस्से में बांट दिया था। कुछ इसी तरीके का वोट शेयर बटकर वापस से कांग्रेस पार्टी के खाते में आता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जैसे ही सर्वे सामने आए थे दोस्तों वैसे ही बीजेपी की ओर से रिजर्वेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया था, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर उठाए गए कदम का भी कुछ फर्क पड़ा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े सर्वे करने वाले लोग भी स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है इस तरीके का दावा कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार हो सकते हैं मुनिंदर कुमार, जिन्हें बेतरनापुर विधानसभा से मैदान में उतारा जा सकता है दोस्तों। अभी ताजा बड़ी अपडेट सामने आई है कि बीजेपी के नेता मुनिंदर कुमार के यहाँ से नकली पहचान पत्र बरामद किए गए हैं दोस्तों, इसके साथ में प्रिंटर और अन्य डॉक्यूमेंट भी मिला है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से की गई इस कार्रवाई की जमकर तारीफ की जा रही है, और भाजपा के नेता के घर से फर्जी वोटर ID मिलने को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मामले पर और कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बता दें कि यूपी कांग्रेस की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने बताया है कि RSS के लोगों ने उनसे डील करने के लिए 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। इतना ही नहीं, ये सीधे बीजेपी के नेता राम माधव का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि अब बताइए राम माधव के दरवाजे पर CBI ED कब दस्तक दे रही है, या इन एजेंसियों को उनके द्वार का पता ही मालूम नहीं है, ये सवाल खड़ा किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बातें कही गई है पूरी तरीके से ठीक है, इस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई देश के अंदर केंद्रीय एजेंसी इंडिपेंडेंट होकर कार्रवाई करती है तो सत्यपाल मलिक की ओर से दिए गए बयान पर सबसे पहले बीजेपी के और संघ के नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच में खींचतान लगातार जारी है। सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों। इसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि वो विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को एक निश्चित अवधि के भीतर स्वीकृत देने के लिए तुरंत तमिलनाडु के राज्यपाल को उचित निर्देश जारी करे। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल लोगों के कल्याण के काम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में बोलते हुए MK स्टालिन ने कहा कि यह दूसरा प्रस्ताव है जो राज्य के राज्यपाल के खिलाफ लेकर आ रहा हूं। सरकारिया आयोग ने कहा था कि राज्यपाल को एक अलग व्यक्ति होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राज्यपाल को राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों में कहा गया है कि राज्यपाल को एक मार्गदर्शक होना चाहिए, लेकिन हमारे राज्यपाल लोगों के मित्र बनने के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री दुर्रई मुरुगन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा जिसमें गवर्नर की जमकर आलोचना की गई है दोस्तों। साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि कर्नाटका में चुनाव लड़ने की इच्छुक बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए येदियुरप्पा ने 170 से 180 उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दावा किया है दोस्तों, और जैसे ही उन्होंने ये दावा किया है वैसे ही कर्नाटका के अंदर उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कर्नाटका राज्य के रिजर्व पुलिस बल की तैनाती भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के दफ्तर के साथ साथ येदियुरप्पा के घर के बाहर भी की गई है दोस्तों। यानी भाजपा टिकट के ऐलान से पहले ही सुरक्षा बढ़वा रही है। इसके पीछे आप लोग जानते हैं कि क्या बड़ा कारण है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि राज्य के अंदर उनकी पूरी स्थिति मजबूत है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि भाजपा के एक के बाद एक कई सारे नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और ज्यादा जने इस बात को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो या तो निर्दलीय उतरेंगे या फिर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ रहा है अपने टिकटों के ऐलान करने से पहले। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के नेता श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री मोदी की 2 तस्वीरें शेयर की है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक तस्वीर में सफेद कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जैकेट पहन रखा है ब्राउन कलर का। इन दोनों तस्वीर को शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी बोले, कहा स्पॉट द डिफरेंसेस व्हाट आई एम मिसिंग हेयर। ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। यानी प्रधानमंत्री मोदी ऑस्कर जीत चुकी डॉक्यूमेंट्री के 2 अभिनेता और अभिनेत्री से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन 2 तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जिस पर श्रीनिवास बीवी की ओर से ये ट्वीट किया गया है और निशाना साधा गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ फेक न्यूज फैला रहा था आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य ने। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जोरदार तरीके से धमकी दी है दोस्तों। फेक न्यूज फैला रहा था आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य, पुलिस की धमकी के बाद ट्वीट किया डिलीट। फेक न्यूज फैला रहा था आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य, जिसमें दावा किया गया था कि भागकर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की ने की थी शादी, भुगतना पड़ा अंजाम। और पूरे मामले पर रेप की जानकारी भी दी गई है दोस्तों। इसके बाद 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, जिस पर जवाब देते हुए मुरादाबाद पुलिस ने कहा कि आपके द्वारा किए गए ट्वीट के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। बिना जानकारी के अनावश्यक ट्वीट ना करें। भ्रामकता फैलाने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, यानी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जिसके बाद पोस्ट को डिलीट करके ट्विटर से हटा दिया गया है दोस्तों। इसके साथ में आपको बता दें कि काजल हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर करते हैं फॉलो। अब हेट स्पीच के मामले को लेकर जूनागढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात की एक दक्षिण पंथी नेता काजल हिंदुस्तानी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। काजल हिंदुस्तानी को भड़काऊ भाषण के कारण ऊना में रामनवमी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं। काजल हिंदुस्तानी ने रविवार को ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार करते हुए ऊना की अदालत में पेश किया गया दोस्तों। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस दक्षिण पंथी नेता को फॉलो करते हैं, जिसके बाद लोगों ने कई सारे सवाल भी उठाए हैं। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर नंदिनी वर्सेस अमूल का मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ये नंदिनी कॉर्पोरेटिव और अमूल कॉर्पोरेटिव के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या अमित शाह ये प्लान कर रहे हैं कि कर्नाटका के अंदर पूरा दुग्ध उद्योग को नष्ट किया जाए और लाखों लोग जो इस पर डिपेंडेंट हैं उनके रोजगार को खत्म किया जाए। अमित शाह की प्लानिंग के खिलाफ हमारा विरोध है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि नंदिनी कॉर्पोरेटिव कर्नाटका का मिल्क फेडरेशन है। और एक सवाल पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश क्यों कर रही है कि कर्नाटका के लोकल ब्रांड को खत्म किया जाए। क्यों बीजेपी के लोग 2 कोऑपरेटिव को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर 2022 में अमित शाह ने कर्नाटका के दौरे के समय अमूल और नंदिनी के बीच में कोलैबोरेशन की बात कही थी। ब्रांड नंदिनी कर्नाटका के अंदर हर घर में जाना जाता है। 26 लाख ऐसे किसान हैं जो नंदिनी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मिल्क फेडरेशन से 20,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की जाती है। तकरीबन 1.25 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों। कन्नडिगा नंदिनी के नाम से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। इससे पहले की पुरानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक स्कीम लाकर 5 रुपए का इंसेंटिव भी दिया था। खिसरा भाग्य स्कीम नाम से योजना चलाई गई थी, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन 2014 में 43 लाख लीटर था, जो 2018 में 75 लाख लीटर हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये इंसेंटिव को खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह स्थानीय मुद्दे को और ज्यादा आगे बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि कर्नाटका के अंदर अपना कोऑपरेटिव चलेगा, बाहर से आए किसी कोऑपरेटिव को इजाजत नहीं मिलेगी। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए सायरो मालाबार चर्च के हेड कार्डिनल मार जॉर्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के क्रिश्चियन पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। कहीं भी उनके मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे नेता हैं। जिसके बाद जब लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें पता चला कि मार जॉर्ज के खिलाफ ईडी ने एक मामला 24 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया था, जिसके बाद इस तरीके के बयान आए हैं दोस्तों। इसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से जोड़कर लोग निशाना भी साध रहे हैं। साथ आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में एक याचिका पर कि 14 तारीख को इस पर सुनवाई करेंगे। याचिका में कहा गया है कि रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह रमजान के दौरान इस मामले पर जोर दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछली सुनवाई में खंडपीठ का हिस्सा रहे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत के लिए सुनवाई में शामिल होना कठिन होगा। अधिवक्ता की ओर से कुछ और तथ्य रखे जाने के बाद खंडपीठ ने
ने कहा कि 14 अप्रैल को मामले पर सुनवाई करेंगे। साथ साथ दोस्तों अग्निपथ के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योजना मनमानी नहीं है और उसके बाद याचिका को खारिज कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर मोहर लगाते हुए कहा है कि अग्निपथ स्कीम मनमानी नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई 2 अपीलों को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई योजना पर मोहर। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों जो भी आप लोग कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।